दोस्तों, फूड विथ लाइफ में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, फूड विथ लाइफ में हम रॉ फूड वैरायटीज़ प्रस्तुत करते हैं और अब तक हमने रॉ फूड कैटेगरी में वेज सैलेड, स्प्राउट सैलेड, फ्रूट सैलेड, स्मूदी, जूस और सोक्ड दालों की कई वैरायटीज़ प्रस्तुत की है। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करके हमें काफ़ी इनकरेज किया है। आपके सुझाव और सजेशंस का हम स्वागत करते हैं। कई मित्रों ने आग्रह किया है कि जिन्हें मॉडरेट डिसऑर्डर है या अपनी खुशी से एनडीएस अपनाया है या एज अ प्रिवेंटिव मेजर दिन भर रॉ फूड लेते हैं, उनके लिए शाम के डिनर के लिए लो कैलोरी डाइट वैरायटीज़ की रेसिपीज शेयर करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसी रेसिपीज शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लेस ऑयली और लो कैलोरी वाली हो, सेमी कुक्ड हो, बॉइल्ड हो, जिसे आप डिनर में ले सकें। तो इस श्रेणी में आज हम प्रस्तुत करेंगे मूली के पत्तों की बेसन वाली सब्जी। ज़्यादातर लोग मूली के पत्तों को बेकार समझ के फेंक देते हैं, परंतु यह पत्ते स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं और कई बीमारियों में लाभदायी हैं। तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमें चाहिए फार्म फ्रेश पत्तों वाली मूली। सबसे पहले हम मूली के पत्तों को काट के मूली से अलग कर लेंगे। और उसे अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे ताकि माइक्रो इंसेक्ट्स, धूल, मिट्टी साफ हो जाए। दोस्तों, विंटर सेट होते ही मूली मार्केट में आना शुरू हो जाती है। खास करके फ्रेश पत्तों वाली मूली अवेलेबल हो जाती है। हमने पत्तों को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम मूली के पत्तों को बारीक काट लेंगे। मूली पत्तों को काटने के वक्त अगर हाथों में चुभन होती है तो थोड़ा ऑयल हाथ में लगाकर काटें। इन पत्तों को डायरेक्ट सैलेड में डालने से कई बार मुंह में चुभन वाली टिंगली सेंसेशन महसूस होती है, इसलिए उसे थोड़ा पका के खाना एडवाइजेबल है। हम ज़्यादातर पत्तों का आगे वाला लीफी हिस्सा काटेंगे और पीछे वाला डंठल छोड़ देंगे। यह डंठल को फेंकना नहीं है, बल्कि उसे मूली के या ग्रीन लीफी जूस बनाने के वक्त उसका उपयोग कर लेना है। हमने पत्तों को बारीक काट लिया है। अब इन पत्तों को हमें प्रेशर कुकर में कुक कर लेना है। पत्ते बॉटम में जले या चिपके ना, इसलिए करीब 1 कप पानी डालना है और 1 या 2 विसल तक कुक कर लेना है। जब तक पत्ते प्रेशर कुक हो जाए, हम गैस पर पैन रख देंगे जिसमें हमें बेसन को रोस्ट करना है। हमने करीब 4 से 5 चम्मच बेसन लिया है। इसे हल्की धीमी आंच पे भून लेना है। बेसन जले ना, इसलिए लगातार उसे हिलाते रहना है। बेसन में से बढ़िया खुशबू आना शुरू हो जाए और हल्का सा कलर डार्क हो जाए, बस इतने तक ही उसे भुनना है।
बेसन में से खुशबू आना शुरू हो गई है और कलर भी हल्का सा डार्क हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे मूली के पत्ते अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब एक पैन में करीब करीब 2 चम्मच कच्ची घानी का सरसों का तेल डाल गरम करना है। वैसे आप ग्राउंडनट ऑयल या कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें आधा से 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। सीड्स क्रैकल होने लगे हैं। अब उसमें डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा और हल्का सा पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। साथ में डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और डालेंगे करीब आधा चम्मच हींग पाउडर। दोस्तों, सरसों का तेल गर्म होने पर झाग डेवलप करता है। झाग की वजह से ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है, जबकि हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हम बीच बीच में हिलाते रहें ताकि मसाले जल ना जाएं। अब उसमें हम डालेंगे मूली के पत्ते और उसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक के करीब 1 से 2 मिनट तक पकाना है। हमारा मिक्सचर ड्राई हो गया है। अब उसमें हम डालेंगे आधा से 1 चम्मच गरम मसाला और फिर से हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
अब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम भाजी में भुना हुआ बेसन डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। बेसन पैन में चिपक सकता है और जल सकता है, तो मिक्स करते वक्त गैस की आंच बंद भी कर सकते हैं। मूली के पत्तों में काफ़ी मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। हाई फाइबर होने से कब्ज दूर करता है। मूली के पत्ते बवासीर यानी पाइल्स में बहुत उपयोगी हैं। जॉन्डिस में लाभदायी हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज़ कंट्रोल करता है और रक्त शुद्ध करता है। बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब उसे हम 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे कवर करके पका लेंगे। तो दोस्तों, हमारी भाजी अच्छी तरह से पक गई है, जिसमें हम आधा नींबू का रस डालेंगे ताकि अच्छी फ्लेवर और टेस्ट आ जाए। अब भाजी को सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे। मूली के पत्तों का अजीब सा टेस्ट और स्मेल रहती है, वह बेसन, नींबू, मसालों और सरसों तेल की वजह से एक अच्छे टेस्ट में तब्दील हो जाएगी। तो लीजिए दोस्तों, मूली के पत्तों की बेसन वाली गुणकारी और लाभदायी भाजी तैयार है, जिसे इस विंटर में बाजरे की रोटी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो फिर मिलेंगे और एक नई रॉ डेलिकेसी के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।